इस शो में चर्चा किए गए बिंदु हमारे होस्ट के विचार और राय हैं। कानूनी राय और सलाह के लिए हमेशा एक वकील से सलाह लें। द पीपल्स टैक में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात कर रहे हैं जो भारतीय एसएमईज मतलब छोटे और मझोले बिजनेसेस के लिए काफ़ी ज़रूरी है। परफॉर्मेंस अप्रेजल्स। ये प्रदर्शन मूल्यांकन ज़रूरी तो बहुत हैं, पर हम देखते हैं कि अक्सर संसाधनों की कमी हो या रोज की भागदौड़, ये कहीं ना कहीं पीछे छूट जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, अक्सर यही होता है। देखिए, एचआर टीमें छोटी होती हैं, काम का दबाव ज्यादा होता है, तो ये फॉर्मल रिव्यू या तो देर से होते हैं या फिर कभी-कभी ठीक से हो ही नहीं पाते। हाँ, लेकिन अगर इन्हें सही तरीके से किया जाए ना, तो ये बहुत पावरफुल टूल हैं कर्मचारियों को मोटिवेट रखने में, उनके गोल्स क्लियर करने में, और सबसे बड़ी बात, जो अच्छे लोग हैं, टैलेंट है, उसे कंपनी में रोक कर रखने में। ये संतुलन बनाना ही शायद सबसे बड़ा चैलेंज है। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं कि इसे ठीक से कैसे किया जाए। मतलब कितनी बार करें, सैलरी हाइक से कैसे जोड़ें, और सबसे जरूरी, इसे सिंपल कैसे रखें। बिल्कुल। तो पहला सवाल यही आता है दिमाग में, साल में एक बार काफी है या 2 बार करना चाहिए? माहौल इतनी तेजी से बदल रहा है। हाँ, ये बहुत कॉमन सवाल है। देखिए, ज्यादातर एसएमईज के लिए ना साल में कम से कम एक फॉर्मल अप्रेजल रखना सबसे प्रैक्टिकल रहता है। अच्छा। खासकर वो फाइनेंशियल ईयर के आखिर के आसपास। इससे क्या होता है कि मैनेजमेंट आसान रहता है और सैलरी, बोनस वगैरह के फैसलों से भी ये जुड़ जाता है। ठीक है। लेकिन हाँ, अगर मुमकिन हो तो एक मिड ईयर चेक इन, मतलब साल के बीच में एक बार बात करना, वो बहुत फायदेमंद हो सकता है। ये मिड ईयर चेक इन, ये क्या पूरी फॉर्मल रिव्यू जैसा होता है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, फॉर्मल नहीं। ये तो बस एक हल्की फुल्की, थोड़ी तेज बातचीत होती है। ओके। मेन मकसद होता है देखना कि प्रोग्रेस कैसे चल रही है, कहीं कोई सुधार की जरूरत तो नहीं, और कर्मचारी को बस ट्रैक पर रखना, मोटिवेटेड महसूस कराना। अच्छा, मतलब एक तरह का फीडबैक सेशन। हाँ बिल्कुल। देखिए, 2 फॉर्मल रिव्यूज से फीडबैक तो ज्यादा मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन फिर वही बात, बिना डेडिकेटेड एचआर टीम के उसे लगातार करना वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। समझ गया। तो शायद एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल चेक इन, ये अच्छा बैलेंस हो सकता है। हाँ, ये एक अच्छा बैलेंस हो सकता है। और मैंने देखा भी है कि कई छोटी कंपनियां वैसे भी महीने में या 3 महीने में एक बार अपने लोगों से बात करती रहती हैं, 1-on-1 जिसे कहते हैं। जी बिल्कुल। तो शायद वो भारी कागज पत्री वाला काम वो साल के एक बार वाले रिव्यू के लिए रखते हैं। अक्सर ऐसा ही होता है। चलिए अब उस मुद्दे पे आते हैं जो शायद कर्मचारियों के लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है, अप्रेजल को सैलरी हाइक से जोड़ना। ये थोड़ी सेंसिटिव चीज है। हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण लिंक है और ज्यादातर एसएमईज में यही होता है। एनुअल अप्रेजल को सैलरी रिवीजन से जोड़ा जाता है। ये तरीका एफिशिएंट भी है, कर्मचारी उम्मीद भी करते हैं इसकी, और इससे एक मेरिट बेस्ड कल्चर, मतलब जहां अच्छे काम की कद्र होती है, वो मजबूत होता है। सही। पर यहाँ एक चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, वो ये कि रिव्यू मीटिंग सिर्फ और सिर्फ सैलरी बढ़ाने या न बढ़ाने की बात बनकर न रह जाए। हाँ, ये अक्सर हो जाता है। बिल्कुल। कर्मचारी के डेवलपमेंट पर, उसके आगे के प्लान्स पर भी उतना ही फोकस होना चाहिए। और एक अच्छी प्रैक्टिस ये है कि आप बिल्कुल साफ साफ बताएं कि परफॉर्मेंस रेटिंग का सैलरी हाइक पर क्या असर होगा। ट्रांसपेरेंसी। हाँ, पारदर्शिता, ताकि कर्मचारियों को लगे कि प्रोसेस फेयर है, कोई भेदभाव नहीं है। बिल्कुल। और वैसे भारत में आजकल एक ठीक ठाक मतलब हेल्दी सैलरी हाइक कितना माना जाता है एसएमईज के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो? ये देखिए, सेक्टर पे, कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ पे काफी निर्भर करता है। लेकिन अगर एक एवरेज देखें तो सालाना बढ़ोतरी लगभग 7 से 10% के बीच रहती है। हो के 7 से 10%? हाँ। और एसएमईज के लिए एक आम स्ट्रक्चर ऐसा हो सकता है कि जो टॉप परफॉर्मर्स हैं, जो उम्मीद से बहुत अच्छा कर रहे हैं, उन्हें शायद 12 से 20%। अच्छा खासा। हाँ। जो सॉलिड परफॉर्मर्स हैं, मतलब लगातार अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हें 8 से 12%, और जिन्हें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, उन्हें शायद 0 से 5% या बस कॉस्ट ऑफ लिविंग एडजस्टमेंट। परफॉर्मेंस के हिसाब से हाइक में फर्क करना जरूरी है। इससे आप अपने बेस्ट लोगों को रोक पाते हैं बिना अपना बजट बिगाड़े। सही कहा। अच्छा, क्या सरकार की तरफ से भी कोई नियम या गाइडलाइन है इस बारे में कि अप्रेजल करना ही है या इतना % हाइक देना ही है? नहीं, प्राइवेट सेक्टर एसएमईज के लिए ऐसा कोई सीधा लेबर लॉ नहीं है जो कहे कि आपको साल में अप्रेजल करना ही है या कोई फिक्स्ड % हाइक देना ही है। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, बस एक ही मुख्य नियम है कि जो लागू मिनिमम वेज है वो आपको देना है, और पूरी प्रोसेस में फेयरनेस रखनी है,
कोई भेदभाव नहीं करना, बाकी सब कंपनी की अपनी पॉलिसी पर निर्भर है। तो फिर सवाल आता है कि इसे एसएमईज के लिए सिंपल और असरदार कैसे बनाएं, क्योंकि उनके पास बड़ी कंपनियों जैसे रिसोर्स तो होते नहीं है। बिल्कुल, देखिए सिंपल रखना ही कुंजी है। कोई जरूरत नहीं है कॉम्प्लिकेटेड 360 डिग्री फीडबैक सिस्टम की या बहुत लंबे चौड़े फॉर्म्स की। हाँ, वो तो शायद और मुश्किल कर देंगे। हाँ, कुछ बेसिक चीजें हैं। साल के शुरू में लक्ष्य बिल्कुल साफ रखें। रिव्यू के लिए एक सिंपल, हो सके तो 1 पेज का टेम्पलेट यूज करें। 1 पेज का, ठीक हाँ? है। मैनेजर्स को ट्रेनिंग दें कि वो बैलेंस्ड फीडबैक दें, मतलब सिर्फ कमियां नहीं, अच्छी बातें भी बताएं और फीडबैक कंस्ट्रक्टिव हो। ये जरूरी है। हर मीटिंग के जो मुख्य पॉइंट्स है उन्हें बस शॉर्ट में कहीं नोट कर लें। और सबसे जरूरी, टाइमलाइन क्या है, क्राइटेरिया क्या है, इस बारे में कर्मचारियों को सब साफ साफ पता हो। पारदर्शिता बहुत जरूरी है। याद रखिए, कंसिस्टेंसी मतलब नियमितता कॉम्प्लेक्सिटी से ज्यादा मायने रखती है। सही बात। आजकल वैसे ऑफर जैसे कुछ टूल्स भी आ गए हैं जो एसएमईज को इसमें मदद कर सकते हैं, जैसे रिव्यू डेट्स ट्रैक करना, परफॉर्मेंस नोट्स एक जगह रखना, मैनेजर्स को रिमाइंड करना, और वो हाइक लेटर बनाने में भी हेल्प कर देते हैं। अच्छा, तो टेक्नोलॉजी भी मदद कर सकती है इसे स्ट्रीमलाइन करने में। हाँ बिल्कुल, प्रोसेस को थोड़ा आसान बना सकती है। बहुत अच्छे। तो अगर हम समेटें तो मुख्य बातें ये निकल कर आती हैं। साल में कम से कम एक फॉर्मल रिव्यू, हो सके तो एक मिड ईयर चेक इन भी, जी, सैलरी हाइक से लिंक हो लेकिन ट्रांसपेरेंट और फेयर तरीके से, और पूरी प्रोसेस को सिंपल और कंसिस्टेंट रखना है। बिल्कुल सही, यही सार है। बहुत बढ़िया। और जाते जाते बस एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाती हूँ। सैलरी की बात से थोड़ा हटकर, कोई भी एसएमई अपने अप्रेजल प्रोसेस को कर्मचारियों के लिए ज़्यादा मीनिंगफुल, ज़्यादा डेवलपमेंट फोकस्ड बनाने के लिए कल से ऐसा कौन सा एक छोटा सा बदलाव कर सकता है?